नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कि कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति से या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर गुरु, बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, शेयर, गोल्ड या एफडी में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो या मकान खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान आप शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है और इस तरह से शुक्र और गुरु दोनों ही आपको जुलाई के महीने में भरपूर धन लाभ देने वाले हैं। देखिए, देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न के भाव पर और नवम दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। जब भी चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, तुला राशि में होगा, धनु राशि में होगा या फिर चंद्रमा देवगुरु के साथ गोचर करेंगे मेष राशि में, तो आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा भी बन रहा है और शुक्र को एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि, और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। तो जब चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा भी और गुरु के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनाया जाएगा। अब आप डेट्स नोट करिए। माह की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। डेट है 2 जुलाई और समय है 1:18 PM, बाद दोपहर 1:18 PM से लेकर के और 4 जुलाई 1:44 PM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में
तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। ये गज केसरी राजयोग आपके कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा है, जो कि पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। तो इस समय आपका मन उत्साह से भरा होगा। कार्यों को लेकर आपके मन में एक नई तरह की उत्साह की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, और अगर आप कहीं छोटी मोटी यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आप कहीं छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, सोशल मीडिया का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है। तो आपकी वाणी, आपकी संवाद क्षमता, दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित करने की क्षमता बढ़ेगी इस समय। और आपके बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि आप केवल अपनी वाणी के बल पर ही पूरे करा ले जाएंगे। बहुत से कार्य जो कि आपके अधूरे पड़े हुए थे, नहीं हो रहे थे, चूँकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव भाग्य के भाव पर, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा इस समय। और भाग्य के सपोर्ट से अपने वाणी के बल पर आपके बहुत से रुके हुए काम बनेंगे इस समय। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, फ्रेंड्स का होता है, पड़ोसियों का होता है। तो अगर आपके संबंध किसी कारण से इनसे ख़राब हो रहे थे तो संबंधों में सुधार का भी एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 1:38 PM बाद दोपहर 1:38 से लेकर के और 8 जुलाई 2:58 PM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और ये देवगुरु के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो गज केसरी राजयोग बना। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके पूर्व संचित कर्मों का। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, पंचम भाव गेम्स और स्पोर्ट्स का भी होता है। और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनना, आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आप मिलेगा इस समय। संतान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो समय भी बेहतर है। जो लोग रिलेशंस में हैं उनके लिए विवाह के बंधन में बंधने का बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन अत्यंत शीतल रहेगा और आप शुक्र की दृष्टि पड़ने से वाणी अत्यंत मधुर रहेगी। तो इस समय अपने रिलेशंस में अगर आप विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। और चूंकि गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, तो विवाह का भी प्रबल योग इस समय बन जाएगा। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं इस समय। और अगर आप इस समय संतान की प्राप्ति आपको होती है तो वो संतान जो है चंद्रमा के समान शांत, शीतल और शुक्र के समान आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होगी। 6 जुलाई के बाद ये राजयोग बनेगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को 6:59 शाम 6:59 PM। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 10 जुलाई से 12 जुलाई 1:58 AM तक बनेगा। चंद्रमा का गोचर मेष राशियों में होगा। चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यहाँ से दाम्पत्य सुखों की शुरुआत होती है।
गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और सप्तम में गुरु और चंद्रमा का गोचर गज केसरी राजयोग का बनना आपके जीवन में खुशियों की बरसात करने वाला होगा। किसी तरह का तनाव था आपके फैमिली लाइफ में, वो दूर होगा। विवाह का अत्यंत शुभ योग बनेगा। हालांकि देवशयनी एकादशी के कारण देवशयनी एकादशी हो जाने के कारण आपका विवाह तो संपन्न नहीं होगा नवंबर तक, लेकिन विवाह के रिश्ते जरूर तय हो जाएंगे अगर आपने इस समय प्रयास किया तो। साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई ऐसा कार्य व्यवसाय जैसे कि रिटेल डीलर का अगर आप शुरू करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। 10 जुलाई के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 20 जुलाई को बनेगा। 20 जुलाई को प्रातः 10:55 और 22 जुलाई रात्रि 11:42 PM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, कुंडली के लाभ के भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ का भाव 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छाओं को शो करता है। चंद्रमा आपका मन है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा, बहुत दिनों से जो आप कार्य करना चाह रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य को इस समय आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, संतान की विवाह की चिंता थी, संतान के लिए नौकरी की चिंता थी, या संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना था, या विवाह की चिंता थी, इस तरह का कोई कार्य था, या आप कोई मकान वगैरह बनवाना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, कोई पुरानी इच्छा आपकी इस समय पूरा करने का अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा 20 जुलाई से 22 जुलाई तक। इसके बाद अगली डेट है 25 जुलाई। देखिए, बहुत से कार्य हैं आपके और आप एक ही डेट में सारे कार्य पूरे नहीं कर सकते हैं, इसलिए किस किस भाव में चंद्रमा का गोचर है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कार्य करना आपको शुभ रहेगा, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो 25 जुलाई को क्या होगा, 11:12 प्रातः से लेकर के और 27 जुलाई 7:28 PM तक ये राजयोग बनेगा। और ये राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा, चूँकि चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा आपके लग्न भाव में, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर। तो ये समय आपके लिए आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। आप देखिएगा 25/7 और 27/7 के बीच में मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। अक्सर होता क्या है कि अचानक से हमें किसी न किसी बात पर क्रोध आ जाता है, किसी बात को हम सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं और अचानक से वो क्रोध के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में 25 से 27 जुलाई तक के बीच में आपका मन एकदम शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि आप करना चाहते थे, किसी से कुछ कहना चाहते थे, कोई व्यापारिक डील करना चाहते थे, कोई अनुबंध करना चाहते थे, वो सब आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। और इसके बाद चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा 29 जुलाई को, और 29/7 को 11:34 PM से लेकर के और 31 जुलाई माह के अंत तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा।
चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और इसका वही रिजल्ट होगा जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है। बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई में जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, किस समय से किस समय तक, इस पर मैंने आपको विस्तार से बताया है। अब आप किसी भी कार्य की शुरुआत इन मुहूर्तों में करें, इन शुभ समय पर करें और आप देखिए कि कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। और रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ और बेहतर रिज़ल्ट मिले तो आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।